यह घटना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो इस्लाम के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी दो मुख्य पात्रों हजरत वलीद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत वहब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु के इर्द गिर्द घूमती है। यह घटना इस्लाम के प्रारंभिक काल की है जब मक्का के काफिरों और मुसलमानों के बीच तनाव चरम पर था। हजरत वलीद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु मक्का के कबीले कुरैश के एक सदस्य थे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें इस्लाम छोड़ने के लिए दबाव डाला। हजरत वलीद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने सोचा अगर मैं मदीना मुनव्वरा में मुसलमान हो गया तो लोग कहेंगे कि मैं कैद से घबराकर मुसलमान हो गया हूं। जब उन्होंने मदीना की हिजरत का इरादा किया तो उनके भाइयों ने उन्हें कैद कर लिया। जब यह बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो उन्होंने उनके लिए कौनूत ए नाजिला में दुआ फरमानी शुरू कर दी। आखिरकार एक दिन हजरत वलीद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु मक्का से भागकर मदीना पहुंचने में सफल हो गए। इसी तरह एक और कैदी हजरत वहब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु भी थे जो बाद में इस्लाम ले आए। उन्होंने बद्र की लड़ाई में मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी थी और पराजय के बाद कैद कर लिए गए थे। उनके पिता का नाम उमैर था और उनका एक दोस्त सफवान रजी अल्लाहु अन्हु था। ये दोनों दोस्त मक्का के कुरैश कबीले से थे और उस समय तक मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे। एक दिन सफवान और उमैर हिजरे असवद काबा में एक काला पत्थर के पास बैठे थे और बद्र में कुरैश की हार पर चर्चा कर रहे थे। सफवान रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, हमारे बड़े बड़े सरदारों के मारे जाने के बाद जिंदगी का कोई मजा नहीं रह गया है। उमैर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। अगर मुझ पर एक व्यक्ति का कर्ज न होता और मेरे परिवार की जिम्मेदारी न होती तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। नूजुबिल्लाह, मेरा वहां जाने का एक बहाना भी मौजूद है क्योंकि मेरा बेटा वहब उनकी कैद में है। यह सुनकर सफवान रजी अल्लाहु अन्हु ने वादा किया, तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगा और तुम्हारे परिवार की देखभाल भी करूंगा। यह सुनकर उमैर रजी अल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का पक्का इरादा कर लिया और सफवान रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, तो यह बात हमारे बीच एक राज रहेगी। इसके बाद उमैर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार की धार तेज की, उसे जहर में डुबोया और मक्का से मदीना रवाना हो गए। जब उमैर रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी पहुंचे तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें देखा। उनकी तलवार खुली हुई थी जिससे हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को शक हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, यह अल्लाह का दुश्मन किसी बुरे इरादे से आया है। फिर वे तुरंत नबी करीम सब के पास गए और कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का दुश्मन उमैर नंगी तलवार लिए आया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, उसे मेरे पास ले आओ। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने तलवार का पटका पकड़कर उन्हें अंदर खींच लिया। कुछ अंसारी सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम भी उनके साथ अंदर चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमत्कार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम किस लिए आए हो? उमैर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मैं अपने कैदी बेटे के सिलसिले में बात करने आया हूं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर यह तलवार क्यों लाई है? सच बताओ, तुम किस इरादे से आए हो? उमैर रजी अल्लाहु अन्हु ने वही बहाना दोहराया, लेकिन अल्लाह ने पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी साजिश के बारे में बता दिया था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमैर, यह बात नहीं है। हिज्र ए असवद के पास तुम और सफवान बैठे थे और बद्र में मारे गए अपने लोगों के बारे में बात कर रहे थे। तब तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज न होता और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी न होती तो तुम जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते। इस पर सफवान ने तुम्हारे कर्ज और परिवार की देखभाल का वादा किया था, लेकिन अल्लाह तुम्हारे इस इरादे को कामयाब नहीं होने देगा। उमैर रजी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना। यह सुनकर उमैर रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गए, क्योंकि इस बातचीत के बारे में सिर्फ वह और सफवान रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हम अब तक आपकी वही यानी ईश्वरीय संदेश को झुठलाते थे, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि आप सच्चे नबी हैं। इसके बाद उन्होंने कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो से कहा, अपने इस भाई को दीन की तालीम दो, उन्हें कुरान सिखाओ और उनके कैदी बेटे को रिहा कर दो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो ने तुरंत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तामील की। इस तरह उमैर रज़ियल्लाहु अन्हो की साजिश नाकाम हो गई और वे हिदायत की रोशनी में आ गए। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।